स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनालॉजी। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 112 तक आपको पढ़ा दिया है। आज मैं इस वीडियो में शुरुआत करूँगा क्वेश्चन नंबर 113 से। क्वेश्चन नंबर 113 में लिखा हुआ है लिसन का संबंध है अंडरस्टैंड से, तो रेस्ट का संबंध किससे होगा। देखिए लिसन मीन्स होता है सुनना और अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। ठीक है, ये दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। सुनना, कोई चीज़ आप सुन रहे हो फिर उसको आराम से समझ रहे हो, है ना, मतलब सुनो तो फिर समझो। वैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। आराम करने का मतलब क्या है, आराम करने का मतलब ये है कि आप रिजुविनेट हो रहे हो, अर्थात तरोताज़ा हो रहे हो। जैसे यहाँ पर सुन रहे हो फिर समझ रहे हो, वैसे ही रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, और आराम करना का संबंध होगा रेजुविनेट से, बिकॉज आप तरोताज़ा हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 114 में लिखा हुआ है इरेडिकेट का संबंध है डिस्ट्रॉय से, तो प्लेजर का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना। ठीक है, और डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। तो ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं। ठीक है, समान अर्थ रखते हैं ये। अब यहाँ पर लिखा है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंददायक। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका मतलब खुशी, आनंददायक निकलता हो। ठीक, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी में। डिलाइट मीन्स होता है खुशी या आनंद, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेजर और डिलाइट ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं, समान अर्थ रखते हैं, सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 115 में लिखा हुआ है बो का संबंध है एरो से, तो बुलेट का संबंध किससे होगा। देखिए बो मीन्स होता है धनुष और एरो मीन्स होता है बाण, अर्थात तीर। तो तीर मारते हैं बाण से ही। ठीक है, तो वैसे ही बुलेट लिखा हुआ है। बुलेट को हिंदी में बोलते हैं गोली। तो गोली कहाँ से चलती है, गोली चलती है बंदूक से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गन। यहाँ पर आएगा गन। क्वेश्चन नंबर 116 में लिखा हुआ है लेफ्ट का संबंध है राइट से, तो वर्टिकल का संबंध किससे होगा। देखिए लेफ्ट मीन्स होता है बायां और राइट मीन्स होता है दायां, और वर्टिकल मीन्स होता है लंबवत। तो यहाँ पर आएगा क्षैतिज। क्षैतिज किसके मीन्स होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल, मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, तो ये दोनों शब्द जो हैं आपस में विलोम हैं, और ये दोनों शब्द जो लेफ्ट और राइट हैं ये दोनों शब्द आपस में विलोम हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में लिखा हुआ है वॉल का संबंध है ब्लॉक से, तो विंडो का संबंध किससे होगा। अब देखिए वॉल मीन्स होता है दीवार, और दीवार कैसी होती है, ब्लॉक होती है। ठीक है, दीवार जो होती है ब्लॉक होती है। दीवार के आप आर पार नहीं देख सकते हो, जब तक आप दूसरे साइड नहीं जाओगे घूम करके तब तक नहीं देख पाओगे। लेकिन क्या विंडो के साथ में क्या होती है, ऐसे कोई विशेषता है। हाँ है, विंडो जो है, विंडो मीन्स होता है खिड़की, और खिड़की को आप ओपन कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपन। क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा हुआ है हैंड का संबंध है ग्लव से, तो हेड का संबंध किससे होगा। ध्यान से समझिएगा, हैंड मीन्स होता है हाथ, ग्लव मीन्स होता है दस्ताना। ठीक है, हाथों में दस्ताना पहना जाता है, तो वैसे ही हेड, हेड मीन्स होता है सिर। ठीक है, तो सिर में क्या पहनेंगे, सिर में पहनते हैं शावर कैप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा हुआ है बी का संबंध है स्टिंग से, तो स्नैक का संबंध किससे होगा। देखिए बी मीन्स होता है मधुमक्खी हिंदी में, और स्टिंग मीन्स होता है हिंदी में डंक मारना। ठीक है, मधुमक्खी डंक मारती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है स्नैक। स्नैक को हिंदी में बोला जाता है सांप। सांप का काम क्या है, सांप क्या करता है भाई, सांप काटता है। तो काटना का इंग्लिश क्या होगा, ये होता है ऑप्शन नंबर सी बाइट। ठीक है, सांप काटता है। क्वेश्चन नंबर 120 में लिखा हुआ है हर्ट का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो वैसे ही बोन का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हार्ट का मतलब होता है हिंदी में हृदय। ठीक है, तो हृदय संबंधी बीमारियों को उपचार कार्डियोलॉजिस्ट करता है, हृदय चिकित्सक करते हैं। तो उसी प्रकार बोन, बोन का हिंदी होता है हड्डी। ठीक है, तो हड्डी संबंधी बीमारियों को उपचार ऑर्थोपोडिस्ट करता है, अर्थात ऑर्थोपेडिस्ट करता है, हड्डी चिकित्सक करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 में लिखा हुआ है वॉल्केनो का संबंध है लावा से, तो फायर का संबंध किससे होगा। देखिए वॉल्केनो का मतलब होता है हिंदी में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। ठीक है, तो वैसे फायर मीन्स होता है आग, तो आग से क्या निकलता है, आग से निकलता है
स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धुआं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122 में लिखा हुआ है टर्बिड का संबंध है क्लियर से, तो अपेरेंट का संबंध किससे होगा? टर्बिड का हिंदी होता है गंदा और क्लियर का होता है साफ, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, एंटोनिम्स हैं। तो देखिए अपेरेंट का संबंध है किससे, ये आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि अपेरेंट का हिंदी क्या होता है, तो अपेरेंट का हिंदी होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई शब्द आना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो अस्पष्ट, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सक्योर होगा। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 123 में लिखा हुआ है वेट का संबंध है लिंजर से, तो बाइट का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना और लिंजर मीन्स होता है बहुत देर तक प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो अब आगे आपको देखना है कि बाइट मीन्स क्या होता है ना, ये आपको बताना है। अब देखिए बाइट मीन्स होता है काटना, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि अनेक बार काटना, ठीक है। क्योंकि देखिए वेट, थोड़ी देर वेट किया, 1 घंटे वेट किया, 2 घंटे वेट किया, 3 घंटे वेट किया, 4 घंटे वेट किया, है ना, तो आप काउंट कर सकते हो इस तरीके से वेट हुआ है ना, घंटे में हुआ, मिनट में हुआ। तो वैसे ही बाइट काटा, 1 बार काटा, 2 बार काटा, अनेक बार काटा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नौ हो जाएगा, नौ मीन्स होता है काटना अनेक बार। क्वेश्चन नंबर 124 में लिखा हुआ है अर्थ का संबंध है बॉल से, तो पैनकेक का संबंध किससे होगा? अर्थ मीन्स होता है हिंदी में पृथ्वी, बॉल मीन्स होता है गेंद। तो ध्यान दीजिएगा जो पृथ्वी है वो गेंद के समान होती है, अर्थात गेंद की तरह गोल होती है। वैसे ही पैनकेक कैसा होता है, पैनकेक का आकार कैसा होता है, तो वो डिस्क की तरह होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 में लिखा हुआ है वांट का संबंध है यर्ण से, तो पनिश का संबंध कौन से शब्द से होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए वांट मीन से होता है चाहना और यर्ण माने भी होता है चाहना हिंदी में। तो ये दोनों शब्द समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के समान अर्थ रखते हैं, ये सिनोनिम हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पनिश, पनिश मीन्स होता है दंड देना। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका अर्थ निकले हिंदी में दंड देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्रीमेंड, ठीक है। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।